अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 जनवरी 2024 के टॉप 10 करंट अफेयर्स ये रहे आप लोगों के स्क्रीन पर। तो हमारा पहला सवाल है आज का, 98वें डीजीज़ एंड आईजीज़ कॉन्फ्रेंस 2023 का इफ्तिताह किस शहर में हुआ? इन विच सिटी डिड द इनॉग्रेशन ऑफ द 58 डीजीज़ आईजीज़ कॉन्फ्रेंस 2023 टेक्स प्लेस? तो जवाब हो जाएगा हमारा जयपुर। ठीक है ना, जयपुर में जो है ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है डीजीज़ एंड आईजीज़ की, राजस्थान जयपुर। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एशियाई तरक्याती बैंक एडीबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको मुकर्रर किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी? तो जवाब हो जाएगा हमारा विकासशील। इनको नया डायरेक्टर बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इम्पॉर्टेंट है, जितने भी ये अपॉइंटमेंट्स होते हैं 2024 में पक्का सा पक्का कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। माहौलियाती निज़ाम में परिंदों की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए कौन सा मुल्क 5 जनवरी को परिंदों का कौमी दिन करार देता है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उन्होंने 5 जनवरी को बर्थडे करार दिया है। अगर हम लोग इस साल के बर्थडे की अगर थीम की देखेंगे तो इंडिया का जो बर्थडे थीम होगा वो होगा राइट टू फाइट फ्लाइट। ठीक है, राइट टू फाइट जो है वो थीम है इस साल का बर्थडे का, जो कि 5 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसको बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया गया है? बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल, तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इंदिरामणि पांडे। ठीक है ना, इनको नया जनरल सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। अगर हम बेसमेंट का फुल फॉर्म देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन जो है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड एट द 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड? ठीक है ना, किसने जीता है 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट फिल्म? तो जवाब हो जाएगा हमारा ओपेनहाइमर। अगर हम लोग एक्टर की बात करेंगे तो सिलियन मर्फी को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, जो इस फिल्म के ही एक्टर हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सदर ममलिकत ने किसको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कायम मुकाम चेयरमैन मुकर्रर किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जस्टिस संजीव खन्ना को हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का चेयरपर्सन बनाया गया है, जस्टिस संजीव खन्ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा मुल्क 19वें नाम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइन मूवमेंट समिट को मेज़बानी करने वाला है? तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी युगांडा। युगांडा में होने वाली है 29वां एडिशन नॉन अलाइंड मूवमेंट का, जो कि 15 जनवरी से 20 जनवरी तक होगा युगांडा में कंपाला के मुकाम पर। थीम होगी डीपनिंग कॉर्पोरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल अफ्लुएंसेस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। केले की प्रोसेसिंग के लिए किस ज़िले को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड दिया गया है? तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बुरहानपुर। बुरहानपुर को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड मिला है बनाना की प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है ना, बुरहानपुर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का चेयरमैन किसको मुकर्रर किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी? तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए जस्टिस BR गवाई। जस्टिस BR गवाई को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्टिस BR गवाई। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस GDP ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की पहली खातून डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP कौन बनी है? पहली खातून बनी है DGP महाराष्ट्र स्टेट की। आपको कमेंट करके बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।